इसका मतलब दवा तो बिल्कुल असर नहीं कर रहे हैं, हमारा सीना तो और सिकुड़ रहेंगे। ओहो। एलिजा, हमने सब सुन लिया है और कोई भी बात छुपाने की जरूरत नहीं है। हम भी इसी बारे में बात करने आए हैं। वैसे बात तो पिताजी किया करते थे, वो भी बेफालतू की, लेकिन हम बात करने आए हैं काम की। मामा, ये तुम क्या कह रहे हैं? अरे हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो एलिजा, जैसे पप्पू उस्ताद की दवा ने तुम पर असर नहीं किया, वैसे ही पप्पू उस्ताद की दवा ने हम पर भी असर नहीं किया। दवा हो गई हवा और हम तुम दोनों हैं गवाह। मामा, इसका मतलब तुम पर भी पप्पू उस्ताद की दवा बिल्कुल असर नहीं की हैंगी? हाँ हाँ, बिल्कुल असर नहीं कर रही है। इसका मतलब पप्पू उस्ताद धोखेबाज हैंगे? हाँ हाँ, धोखेबाज है। तो क्या हमें पप्पू उस्ताद के बारे में और पता लगाना चाहिए? हाँ हाँ, पता लगाना चाहिए, लेकिन इससे पहले हमें सुत्तीलाल और चौरसिया से भी बात करनी होगी। तभी मामा, तभी, अरे तभी हम कहें कि हम तो रोज दवा खा रहे थे, फिर भी हमें नींद क्यों नहीं आ रही है? सुत्तीलाल, हमने सुना था कि तुम पप्पू उस्ताद के यहाँ दोबारा गए थे भैंस के लिए दवा लेने। क्या भैंस ने ज्यादा दूध देना शुरू किया? अरे कहाँ, वो तो और भी कम दूध दे रही है। हाँ, हमारे बहनोई ने आज दूध में कल से ज्यादा पानी मिलाया है। अरे चुप कर, सब पोल खोल देगा का? अरे पोल तो पिताजी की खुलती थी, तभी हम सोच रहे थे कि सुत्तीलाल आज तुम्हारी चाय में वो बात नहीं है। अरे मामा, चाय की छोड़ो और ये सोचो कि उस पप्पू उस्ताद का क्या करना है। काश हम लोग जीजा जी की बात मान लेते। उन्होंने हमको कितनी बार समझाया था कि पप्पू उस्ताद के चक्कर में मत पड़ो, हम लोग नहीं माने। अरे हाँ, हम एक बात बताना तो भूल ही गए। अरे हमने अपनी आंखों से देखा है, ये पप्पू उस्ताद है ना, अपनी दवा खुद नहीं खाता है? हाँ भाई, जब वो बीमार होता है तो शहर से अंग्रेजी दवा मंगा के खाता है। हाँ भाई, हमने अपनी आंखों से देखा है। वैसे अंग्रेजी दवा तो पिताजी खाते थे, ये बात अलग है कि बोलते हिंदी थे। मामा, हाँ। इसका मतलब गड़बड़ नहीं, बहुत गड़बड़ है। एक काम करते हैं, हाँ। आज शाम को हम सब लापतागंज वासी मुकुंदी भैया के यहाँ मिलते हैं और वही बताएंगे कि क्या किया जाए। इसीलिए आज शाम मुकुंदी बाबू के घर पी जाए चाय और इस मुद्दे का हल वहीं निकाला जाए। कैसी दवा दी पप्पू उस्ताद? हमने घोड़े को खिलाई, वो ऐसा नाराज हुआ कि दुलत्ती पे दुलत्ती मारा, जबकि हमने दवा उसे पेट दर्द की दी थी। भाइयों, मन ने लागे थारा दिमाग थोड़ा, रखते हो घोड़ा पर खुद हो गधे। पेट का दर्द घोड़ा बाहर निकाल रहा है पैरों से दुलत्ती मार मार के, तुम यहाँ आ रहे हो परेशान करने बार बार। अरे घोड़ा पेट का दर्द बाहर निकाल रहा है ना, इसका मतलब हमारी दवा का असर हो रहा है। चिंता क्यों नहीं करो भाया, घोड़े की तबीयत हो जाएगी रवा। फिर भी थारी तसल्ली के लिए 13 नंबर दूसरी दवा, 13 नंबर ये लो, घोड़े को खिला देना और फिर देखना असर, नहीं रहेगी कोई कसर। अब देख क्या रहे हो, 100 रुपए निकालो। अब तो हम पैसा तभी देंगे उस्ताद जब हमारा घोड़ा ठीक हो जाएगा। हाँ? ये तो मामूली चोट दे गया। उस्ताद, लगता है अब धीरे धीरे अपनी पोल खुल रही है। लगता है लोगों को हमारी दवा असर नहीं कर रही होगी, और करेगी भी कैसी, असली होगी तब करेगी ना। फुकरी, बात तेरे दिमाग में घुसरी। लापतागंज में जितनी चलनी थी अपनी चक्की चल चुकी। अब सुबह सुबह बोरिया बिस्तर समेट के, रुपया लपेट के यहाँ से निकल लेंगे, बहाना बना देंगे जड़ी बूटियां खत्म हो गई, पहाड़ों पे लेने जा रहे हैं, 2-4 रोज में वापस आ जाएंगे। ठीक है उस्ताद, कल सुबह ही होगी हमारी यहाँ से रवानगी। तो जय बोलो बेईमान की। जय हो। देख लिया आप लोगों ने किस तरह से नीम हकीम हम भोले भाले लोगों को ठगते हैं। अरे मुकंदी भैया, पापा कसम हमसे पूछिए, 200 रुपए दिए और ये दोनों भाई बहन के डंडे खाए वो अलग। भैया, आपके 200 रुपए हमने दिए थे और हमारा तो डबल नुकसान हो गया। पहले हमने दुनिया जी के लिए दवाई खरीदी, फिर सुत्तीलाल के यहाँ से मिठाई, और दुनिया जी ने क्या कहा बताओ अम्मा? क्या बताएं बेटा, जैसे ही हमने बहू को मिठाई दी, ये लो गुड्डू ने तुम्हारे लिए भेजी है। बहू ने बड़ी खुशी खुशी वो मिठाई खाई। लेकिन उसमें मिली थी दवाई जो नीम जैसी कड़वी थी, जिसे खाकर दुनिया जी चिढ़ गई कि हमने जानबूझकर नीम मिलाकर मिठाई भेजी है।
और नाराज हो गई। और क्या कहा आप बताओ अम्मा? और कहा कह देना गुड्डू जी से कि हम ससुराल नहीं जाएंगे हमरे सिंगट्टे से। अबे चुप, हमने तुमसे पहले ही कहा था गुड्डू तुम शादी के लायक बने ही नहीं हो। और हम मोटे होने के चक्कर में और पतले हो गए होंगे। कामरी भी सुताई होते होते रह गई। बिंदुमती और बना हमको सलमान खान। अरे हमने तो आपके अच्छे के लिए ही कहा था। अब मौसी हमको क्या पता था जिस पप्पू उस्ताद को हम समझे थे नैनीताल वो झुमरी तलैया निकलेगा। अरे झुमरी तलैया से तो पिताजी निकलते थे। मुकुंदी बाबू अब आप बताइए कि क्या करें। बहुत सही गुरु, पूछ रहे हैं। जब हमारा मैटर होता है तो हमसे तो नहीं पूछते हैं दोनों भाई बहन, डीपली घुस के डंडा लेके मारते हैं। हम तो कहते हैं मुकंदी भैया कि उसको भी डंडा लेके मारना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। मुकंदी भैया हम तो ये कहते हैं कि ये मामला हमारे पास छोड़ दीजिए, ऐसा सीधा करेंगे कभी टेढ़ा नहीं हो पाएगा। नहीं बिजी पांडे, मारपीट करने की कोनो जरूरत नहीं है। अरे जरूरत कैसे नहीं है मुकुंदी भैया, हमको तो इतना गुस्सा आ रहा है ना कि हमरे पास चले तो हम। तो तुम क्या? तो हम नहीं तो तुम क्या? तो हम उस उस्ताद पप्पू और उसका तंबू दोनों उखाड़ फेंके। बोले सुन लेगा। पिछाओ। अरे शांत हो जाओ हमारी कचौड़ी, शांति रखो थोड़ी। देखो भाई, हमारे विचार से इन सब बातों में कोनो फायदा नहीं है। हम सब मिलकर सुबह सवेरे उसकी दुकान पे जाएंगे और उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे। मुकुंदी बाबू एकदम सही कह रहे हैं। तो मुकुंदी बाबू कल सुबह सवेरे प्रातः काल पाँव फटते ही मिलते हैं। अब यहाँ से निकलते हैं। पापा क्या बप्पू उस्ताद, बोरिया बिस्तरा समेट के भाग रहे हो? किसी की भैंस खोल ली के भागेंगे क्यों? अबे तो क्या बम्बू और तंबू अपने आप उखड़ गए? वो हमारी जड़ी बूटियां खत्म हो गई है ना, वो ही लेने पहाड़ों पे जा रहे हैं। 2-4 रोज में वापस आ जाएंगे। चल रे। ये जड़ी बूटी लेने के लिए पहाड़ों पे जाने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें जेल जाने की जरूरत है, जेल जाने की। अरे जेल तो पिताजी जाया करते थे। अरे लेकिन अब ये जाएंगे। क्या बकवास करो? ये बकवास नहीं हैंगी पप्पू उस्ताद, तुम्हारी असलियत खुल चुकी हैंगी। हाँ, अब भांडा फूट चुका है। शर्म नहीं आती तुझे? भोले भाले लोगों को दवा की नाव पे ठगते हो? बस बहुत हो गए हो, शर्म नहीं आती? यो तंत्र मंत्र पूजा पाठ, जड़ी बूटी के ठाट, एलोपैथी की खड़ी काट, आयुर्वेद में करके भेद, होम्योपैथी में करके छेद, काला जादू टोना सफेद करके बनाई गई चमत्कारी दवा है। जर्मनी तक इसकी हवा है। मैं खूब जानूं ये किसने फैलाई अफवाह है। ऐसी चमत्कारी दवाओं को करना चाहिए नमस्कार, और आप लोग कर रहे हो तिरस्कार। इट्स नॉट फेयर, आई डोंट केयर। अबे 2 कंटाप देंगे ज्यादा बकैती दिखाई तो समझे कि नहीं? भैया कंटाप तो क्या, अब तो इसे पुलिस को डंडे भी पड़ेंगे। हमने छोटू के जितने भी पैसे लिए हो लौटा दो। चलो चलो। हाँ मौसी, ये की ना तुमने बनारस में इलाहाबाद वाली बात। चलो हम सबके पैसे लौटा दो अभी के अभी। ए सुनो। हाँ सुनाओ। अरे तुम खड़े खड़े झांसी ललितपुर काहे हो रहे हो? तुम भी तो कुछ बोलो। हमसे किसी ने कहा ही नहीं। तो आपसे कोई कहेगा भी नहीं। लेकिन हम फिर भी कहेंगे, तुमने हमको बेवकूफ बनाया। हमको, लल्लन जी को। कहाँ काम करते हैं? PWD। हाँ, कौन ऐसे वैसे आदमी नहीं है। हाँ, नहीं तो बस बहुत सुन लियो, हमको भी ऐसी जगह ना रहना है जहाँ मारा और मारी दवाइयों का अपमान होता हो। चल रे फुकरी, जल्दी कर। अरे ऐसे कैसे चले जाओगे? हाँ, वो भी हमरे पैसे लौटाए बिना। देखो हम बता रहे हैं, सीधे से हमरे पैसे दे दो, नहीं तो हम। नहीं तो तुम क्या? नहीं तो हम। नहीं तो तुम क्या? नहीं तो हम तुमको उठा के पटक देंगे। हाँ, जय बजरंगबली। हाँ, बेटा उठा के पटक दो।
इसको क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, नाटक कर रहा है। 2 घंटा आप मारिए, उठ के बैठ जाएगा। नहीं नहीं, हमको तो लगता है ये सच में झटक गया है। देखो तो कुछ हो तो नहीं गया है इसे। अरे नहीं, ये नाटक हैंगे। बीजी पांडे सही कह रहे हैंगे। उस्ताद जी की तबीयत कल से खराब है और देखो इन्हें कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई। ठीक है, हम देखते हैं। अरे इनको तो बहुत तेज बुखार है। अरे तेज बुखार तो पिताजी को होता था। अरे अब इनको हो रहा है मामा। अरे ओ, अब दो ना अपने उस्ताद को कोई दवाई। हाँ, पप्पू उस्ताद के पास तो हर मर्ज का इलाज है ना? आप सब हमें माफ कर दीजिए। असल में हमारे पास सभी दवाइयाँ झूठी हैं और उनका कोई फायदा भी नहीं होता। अरे कौन जरूरत नहीं किसी को इसकी सहायता करने की। अरे जो खुद दूसरों की सेहत के साथ खिलवाड़ करे उसकी यही सजा है। इसकी यही सजा है। हाँ, यही सजा। हाँ, ऐसे काहे बोल रहा है चौरसिया? हाँ, शांत रहो, शांत रहो। हाँ, कुछ भी हुआ हो, इंसान है। हाँ, इसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों मुकुंदी? तो क्या हम गाय भैंस हैं जो इन्होंने हमारे साथ ऐसी हरकत की? आप बीजी पांडे गाय भैंस तो नहीं, तुम गधे हो सकते हो। मामा वो हम हो नहीं सकते क्योंकि वो आप ऑलरेडी हैं। हाँ, तुम दोनों चुप करो। देखो, हम सब भी इसकी तरह बुरे हो गए तो इसमें और हम सब में फर्क क्या रह जाएगा? देखो भाई, चाची और मौसी एकदम सही कह रही है। भाई अगर दुश्मन को भी इलाज की जरूरत है तो उसे बिना इलाज के अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए। मत भूलो कि ये इस वक्त लापतागंज की धरती पर है, इसलिए हमें किसी भी हालत में इसे बचाना होगा। नहीं तो लापतागंज की धरती पर वो दाग लगेगा जो शायद फिर कभी धोया नहीं जा सकेगा। पापा कसम मुकंदी भैया, डीपली घुस के आपने बिल्कुल सही बात कही। इतना भर भर के आता कहाँ से है? इतना तो हम अदालत में भी नहीं बोल पाएंगे। तो फिर देर किस बात की? उठाओ इसे। चलो, हमें घर ले चलो। यार उठाओ, क्या कर रहे हो यार? लेडीज उठा रही हैं। आइए आइए, पधारिए। अरे जीजा जी, ये आप किसको लेके आ गए हैंगे? आप तो कह रहे थे पढ़े लिखे डॉक्टर से इलाज कराना चाहिए, लेकिन ये तो इन्हीं के जैसे नीम हकीम लग रहे हैंगे। किसी दूसरे वैद्य को बुला लीजिएगा। सुनिए सुनिए, आइए वैद्य जी, माफी चाहते हैं। अरे हम यहाँ बेइज्जती कराने नहीं आए हैं। जी जी, बताइए हम कौन हैं? जी पकड़ा गए होगा। हर वैद्य इनकी तरह नहीं होता। ये पढ़े लिखे वैद्य हैं, आयुर्वेदाचार्य हैं, इन्हें जड़ी बूटियों की संपूर्ण जानकारी है। देखिए, देखो, क्या लगता है वैद्य जी? होश में है। नाड़ी जो है मंद गति से चल रही है, घबराने की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन इनको तो बहुत तेज बुखार है। आखिर बुखार की वजह क्या है? पहले ये बताइए कि इन्होंने खाया क्या है? हाँ, लोगों के पैसे खाए हैं। पैसे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि भोजन में इन्होंने क्या खाया है? सुबह से कुछ नहीं खाया जी, खाली पेट है। अच्छा अच्छा, खाली पेट है। वैसे घबराने की बात नहीं है, इन्हें लू लग गई है। अबे गुड्डू, इनको सनस्ट्रोक हो गया है, इसलिए इनकी बॉडी में चोक हो गया गुरु। मैं कुछ घरेलू उपाय बताता हूँ, वो आप करेंगी तो ये ठीक हो जाएंगे। कौन सा काढ़ा बनाना है, कौन सा लेप बनाना है जो इनके माथे पे लगाना है, और कौन सी घरेलू औषधि है जो इनको चटानी है। ये सब अगर आप समय समय पे बनाते रहे और इन्हें समय समय पे देते रहे तो ये शाम तक ठीक हो जाएंगे। हाँ, चिंता की कोई बात नहीं, हम सब मिलजुल के कर लेंगे। क्यों मिर्चा, क्यों बिंदुमती? हाँ, देखिए,
आइए उठिए। लीजिए काढ़ा पीजिए। पप्पू उस्ताद, पहले से तबीयत ठीक लग रही है तुम्हें, है कि नहीं? अरे ठीक कैसे नहीं होगी मौसी, काढ़े के लिए औषधियाँ हमने जो कुटी थी। और वैसे भी कुटाई में तुम्हारा कोई जवाब नहीं, क्यों सुत्ती लाल? अरे हमसे क्या पूछ रहे हो, कोई हमारी कुटाई हुई है का? अब ये हम लोग क्या जाने। चुप करो। छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। खैर आप कैसा महसूस कर रहे हो पप्पू उस्ताद? उस्ताद जी, आप तो दुनिया से समझो निकल ही लिए थे, ये तो इन लापतागंज वासियों ने आपकी जान बचा ली। दिन रात एक कर दिया इन लोगों ने आपकी खातिर। भाई हमारे को माफ कर देना, आप लोगों ने हम पर विश्वास किया, हमने आपको धोखा दिया, आपके पीछे हटे, फिर भी आप लोगों ने मुझ जैसे दुष्ट प्राणी के प्राणों की रक्षा की, उसका इलाज किया। वो इसलिए पप्पू उस्ताद क्योंकि आप हमारे रिश्तेदार हो। रिश्तेदार? देखिए आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे और आपके बीच इंसानियत का रिश्ता है। देखिए पप्पू उस्ताद, व्यापार करो लेकिन छल कपट और झूठ का नहीं। और दवा एक ऐसी चीज है जिसमें मिलावट और धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो दवा देता है, इलाज करता है, वो नया जीवन देता है, वो भगवान का दूसरा रूप होता है। इसलिए भगवान की खातिर भगवान के इस दूसरे रूप को कलंकित मत करो। भाई आप एकदम सही कहो, हम आज कसम खा के कहते हैं कि आज से तंत्र मंत्र पूजा पाठ जड़ी बूटी के ठाट ये सब छोड़ देंगे। आज से हम किसी को नहीं ठगेंगे, ना ही किसी को बेवकूफ बनाएंगे, और ये झूठी दवाइयों का खतरनाक व्यापार भी नहीं करेंगे। जो बात हमने आज तक दुनिया में कोई नहीं सिखा पाया था, लापतागंज के लोगों ने सिखा दिया। हम तो यहाँ आए थे लापतागंज के लोगों को लूटने, लेकिन आप लोगों की अच्छाई ने हमारी बुराई लूट ली। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि दुनिया में जितने भी हम जैसे दगाबाज पाखंडी है, सब ने लापतागंज भेज दो। मतलब यहाँ आके वो हमारी तरह रास्ते पर आ जाएंगे, इंसान बन जाएंगे। तो अब हम चलते हैं। आराम से। क्या नाम है इसको? क्या नाम है इसका? खुकरी का? संभलो अपने उस्ताद को, संभलो। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, संभल के जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, आप ही बताइए, आप सच में कहाँ के रहने वाले हैं? भाई रहने वाले तो हम राजस्थान के ही हैं, पर अब हैं हिंदुस्तानी। तो जर्मनी में नहीं रहती तुम्हारी नानी? जेल में बंद है, उसने हो गया काला पानी, तो नानी को याद आ गई अपनी नानी। भाइयों, गणी खम्मा, चल रे फुकरी। नीम हकीम खतराए जान इसीलिए कहते हैं कि जब हमारे देश के गांव-गांव में पढ़े लिखे डॉक्टर मौजूद हैं और इस देश के घर घर में स्वयं आयुर्वेद बसता है, तो क्यों पड़ना इन नीम हकीमों के चक्कर में, जो दवा देने के बहाने भोले भाले लोगों को ठगते हैं। और बहुत देर हो चुकी होती है जब तक हम और आप जगते हैं।